आगे बढ़ते हैं और जहां हम आईईएक्स की बात कर रहे थे, आईईएक्स में करीब 5% की तेजी आज देखने को मिल चुकी है। कंपनी को लंबी अवधि के कॉन्ट्रैक्ट बिक्री के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से मंजूरी मिली है। इस पूरी खबर से जुड़ी जानकारी एक बार सौमित से समझ लेते हैं। सौमित, बताएं। आईईएक्स स्टॉक एक फोकस में रहेगा क्योंकि सीईआरसी का एक नया ऑर्डर आया है जहां पे वो उन्हें लॉन्ग ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स बेचने के लिए अलाउ कर रहे हैं। अब इंडियन एनर्जी एक्सचेंज करंटली अगर आप देखते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट जो बेचती है वो सिर्फ 11 दिन तक का ही बेच सकती है, बट सीईआरसी के नए ऑर्डर के हिसाब से वो अब 1 महीना और 3 महीने के भी कॉन्ट्रैक्ट्स बेच सकते हैं आगे चल के। इससे क्या होगा कि कंपनी के जो एक्सचेंज है उसमें वॉल्यूम्स बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस है मार्केट को, स्ट्रीट को, और उसी दम पे हमें शेयर प्राइस में ये गेन्स दिख रहे हैं। अब बेस्ड कैसे ये डिमांड रहता है 1 महीने और 3 महीने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स का और कुछ और कंडीशंस के दम पे सीईआरसी आगे डिसीजन भी ले सकती है हाफ ईयरली और ईयरली कॉन्ट्रैक्ट्स इंट्रोड्यूस करने का, बट अब तक उस पर कुछ फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है। फिलहाल तो कंपनी सिर्फ 3 महीने तक के कॉन्ट्रैक्ट्स बेच सकती है। अभी उनको जो परमिशन पहले अलाउड था वो सिर्फ 11 दिन का था और इस चलते जो वॉल्यूम्स बढ़ेंगे उसी दम पे हमें ये शेयर प्राइस में गेंस दिख रहे हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के। बट इसके अलावा भी अगर हम देखते हैं तो कंपनी के लिए काफ़ी थोड़े बहुत कंसर्न्स है क्योंकि कंपटीशन अभी नए आने वाले हैं, उसके दम पे कंपनी के वॉल्यूम्स और टैरिफ पे का एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। बट आज के टाइम पे, अभी के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ आया है जहां पे उनके वॉल्यूम्स आगे जाके और भी बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, तो ये वजह है आईईएक्स में आज हम करीब 5% की तेज़ी देख रहे हैं और इसके जो वजह हैं वो भी यहाँ पर सौमित ने भी हमें बताए थे। लंबी अवधि के कॉन्ट्रैक्ट बिक्री के लिए मंजूरी मिल गई है, 3 महीने तक के कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करने की मंजूरी मिल चुकी है। एक बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ नजर आया आईईएक्स के लिए। एक और स्टॉक पर नज़र डाल लेते हैं और वो है एमआरपीएल। पिछले काफ़ी दिनों से ये स्टॉक फोकस में है। एक हफ्ते में करीब 40% से ज़्यादा का रनअप दिखा चुका है, लेकिन आज देखिए यहाँ पर हल्की वीकनेस आ रही है। शुरुआत अच्छी तेज़ी के साथ हुई थी, आज भी करीब 3-4% ऊपर हमें नज़र आ रहा था, लेकिन अभी देखिए ऊपरी स्तरों से एक यहाँ पर हल्की वीकनेस भी अब देखने को मिल रही है। स्वाति, क्या राय बन रही है आपकी? जिनके पास था ये स्टॉक एमआरपीएल, क्या अब निकलने का वक्त आ चुका है? क्योंकि लगातार चल रहा था ये स्टॉक पिछले काफ़ी समय से, अभी क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को? मुझे डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव है एमआरपीएल में, जिस हिसाब से हम लोग ने रैली देखी है नॉन स्टॉप फ्रॉम ऑलमोस्ट इन द मंथ ऑफ द अप्रैल, जब उसने ब्रेकआउट दिया था 55 के लेवल्स का, वहां से काफी बुलिश व्यू बन चुका था ये पर्टिकुलर काउंटर पे। 125 के लेवल्स तक की टारगेट्स थी, ऑलमोस्ट वो सरपास हुई है। 127 का हाई किया है, फिलहाल 117 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है जिस हिसाब से मोमेंटम रैली उसने ट्रेल की है, काफी स्ट्रॉन्ग रैली वॉल्यूम्स के साथ बन चुकी है। जिनके पास भी लोअर पोजिशन के बाइंग हो एट द करंट लेवल, मुझे लगता है कि एटलीस्ट मिनिमम हाफ अ प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हम प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। स्टॉक ओवरबॉट जोन में गया है और हो सके या फिर नीचे में एक 105 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, 105-110 के आसपास, तो वो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के आप अपनी लॉन्ग पोजीशंस और कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर ये 130 के लेवल का ब्रेकआउट देता है तो 150 के टारगेट्स ओपन हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से एक प्रॉफिट स्टॉप लॉस रखिएगा 110 का, एंड यू कैन कैरी फॉरवर्ड योर लॉन्ग पोजीशन फॉर अ टारगेट ऑफ 130 रुपीज। क्लियरली